Hi everyone. I am very happy to have with me a dear student, Dr. Syed Sharif Ahmad. He has cleared his FMG exam with a score of 188. So happy for you, Syed. Heartiest congratulations. Thank you so much, ma'am. Coming from you, it meant a lot, and my hard work Thank has you. succeeded. Yes, I am sure that a lot of effort has gone in. And at the beginning, I want to say thank you for making us a part of your journey. And we are so happy to see you on the other side. Yes, ma'am. Definitely, it's my dream come true interviewing with you, having a live session. I've always watched you on YouTube and other sessions. Never thought I will have an interview with you. That is so kind of you. No, you have done so well कि हमें इंटरव्यू के लिए आना पड़ा है ना. So that's how Yes, it should be. That's how it should be. So Syed, I am sure कि आपने बहुत मेहनत करी है and this time the paper was also on a difficult level. So what would you want to tell about your preparation strategy and how did you move forward with it? yes, ma'am. Ma'am, definitely, preparation is all about the discipline in FMG and, or any other medical examination. Ma'am, I have focused mostly on like concepts of a subject, like what Right. does the examiner wants. मतलब PYQ मैंने पहले किया, फिर PYQ ठीक से है. मैंने टॉपिक्स ढूंढे कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस हिसाब Okay. से उस डेप्थ में स्टडी की, फिर उसके रिलेटेड टॉपिक्स देखे और जैसे आपके सेशंस है डैम्स के यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के, उसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है और उससे एक आइडिया पड़ जाता है कि व्हाट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू आस्क, लाइक हाँ जी. देयर इज अ ट्रेंड दैट एवरी अदर एग्जामिनेशन दैट देयर इज अ रिलेटेड टॉपिक, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन बट रिलेटेड टॉपिक, उससे बहुत हेल्प मैम मिला मुझे। बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रहे हो बिकॉज़ अगर आप रियलाइज़ करो इट्स नॉट अबाउट द एग्ज़ैक्ट पीवाईक्यू, इट्स अबाउट कि आपको वो टॉपिक अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आता है कि नहीं आता है एंड दैट इज़ व्हाट योर टारगेट शुड बी क्योंकि ये वाला पेपर इंटीग्रेटेड था और कॉन्सेप्चुअल था। यस वन मैम, लाइनर्स बहुत कम थे, है ना? सो डेफिनेटली एक कोई आइसोलेट नहीं कर सकते आप सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट इज इंटरकनेक्टेड एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इज not a different like island that you have to jump into. Everything is like definitely going to come in hand when we are going to practice. So that's my take. वंडरफुल एंड दैट्स रियली नाइस। थोड़ा-सा सैयद कैन यू टॉक आल्सो अबाउट योर स्ट्रैटेजी कि आप कितना टाइम एंटीग्रेड रीडिंग करते थे, कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करते थे, रिविजन कैसे प्लान किया? सो समथिंग ऑन दैट? ओके मैम, डेफिनेटली मैम, मैंने अपना एक रूटीन पहले डिफाइन कर दिया कि व्हाट आई वांट टू डू इन हाउ मच टाइम आई वांट टू डू, लाइक डिफाइन एक आपको ओके, आउटलाइन बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर दैट एग्जाम की डेट आपको डेट पता हो गई रफली, अब आपको अपने अपने टाइम पता है आपके पास कितना है, तो आप सब एक स्ट्रक्चर बना लिया आपको क्या पढ़ना है। तो मैं हाँ जी, तो ऐसा रहता था कि मॉर्निंग में मैं सिर्फ रिवीजन करता था 2-3 आवर्स, लाइक व्हाट आई हैव ओके। स्टडीड, क्योंकि मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं तो भूल जाता हूँ बहुत जल्दी तो मैं ये बहुत प्रायोरिटी मेरी रहती मेहनत इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपको पता है इंटेलिजेंस आपका साथ नहीं देती अगर उसमें मेहनत नहीं जुड़ी हो। है। सो आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा ना आपके दिमाग में डाला जाता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो। दैट इज़ एक्चुअली वेरी अनफॉर्च्यूनेट मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू यस रियलाइज़ कि आप में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं और नाउ दैट यू स्टार्ट रियलाइजिंग इट आप देखोगे कि आप कितना अच्छा और आगे करोगे। यस मैम, डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब एमसीक्यू करते हैं और आपका सही होता है, और उसके यस, साथ साथ हैबिट कि आप डैम्स का सुमित सर का स्पॉटिफाई में प्लेलिस्ट है मोटिवेशन की और आपकी भी है मैम, तो मैम दोनों को मैं लगाता था कान में और फिर उसके साथ साथ मैं रिवीजन करता था कि मोटिवेशन मिल जाता था, लाइक मॉर्निंग में मोटिवेशन भी हो गया रिवीजन भी हो गया तो बहुत अच्छी स्टार्ट मिलती थी। फिर डेफिनेटली मैम मैं फिर मेडिसिन से स्टार्ट करता था अपना मेडिसिन और एनी अदर ओके, क्लिनिकल, वो मैं पहले पढ़ता था, उसके बाद फिर मैं कोई ना कोई ऐसे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट हो गया एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री में वो पढ़ता था। तो ऐसे ओके। मैंने 2 सब्जेक्ट एक साथ टारगेट किए और एक क्लिनिकल में हर दिन एक पढ़ता था क्योंकि वो टॉपिक में और भी टॉपिक कवर हो जाते थे। तो हाँ एक जी, चीज़ से नहीं हो जाते थे तो मैम डेफ़िनेटली बहुत नहीं, हेल्प किया। टाइम बहुत कम मिला था क्योंकि चाइना भी जाना पड़ा था कोविड के बीच में तो बिल्कुल, इट वाज़ अ वेरी टफ टाइम यस मैम। एंड इनफैक्ट मैं ये पूछना भी चाहूँगी सैयद कि इतने टफ टाइम में हाउ डिड यू इंश्योर कि आप कंसिस्टेंट रहो, आप मेहनत भी कर रहे हो, बाहर भी हो, इतना कुछ अपने आप मैनेज करना इज़ नॉट ईज़ी राइट? तो कैसे हाउ डिड यू गो अबाउट इट? Yes, ma'am, it was very difficult. I'm just imagine that we have to stay 23 days in quarantine without any food, like Indian food, and everything was enclosed. So it was a mental trauma as well as a physical trauma. But after Yes, that, I realized that at the end of the day, I have to clear FMG, and no excuses will come in hand if I fail this examination. So yes. that was my like
hand side that I have to like study, and stubbornness to succeed is what makes a man. तो ये मैं सोचा और like every day कुछ ना कुछ पढ़ता गया और हैट्स आज। ऑफ, वेरी गुड। और आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप इतने स्ट्रगल्स को भी पार कर सकते हो, है ना? और इट शोज़ योर मेंटल स्ट्रेंथ एज़ वेल एज़ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो वो हमें हमेशा अपने बिगर कॉज़ को नहीं भूलना चाहिए, और कहीं न कहीं वी हैव टू कीप कमिंग बैक इवन इफ यू डेविएट, है ना? Yes, yes, I'm definitely. My life is all about struggle, like ups and downs. So, I always thought like if I am going to be a doctor and one day like I'm going to own like a hospital or do something big, and that time also I will have some problem, some other thing, and I don't want to like go in that backside that I'm not capable or I don't have time. I don't want to have any excuses. That's why I never thought like I'm not going to have the good score in FMG examination, and that positive thought yielded me such results. वेरी गुड। आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि Yes, ma'am. बहुत बार यू नो दैट इज़ व्हाट इज़ लैकिंग। तो वो आपको इट्स हाल्फ द बैटल वन, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे। Yes, ऑलराइट, ma'am. एंड सैयद, आपने पेपर देखा, हाउ डिफरेंट इट वाज़ फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स। वुड यू Yes. लाइक टू टेल समथिंग अबाउट द प्रिपरेशन जो अब बच्चे जिन्होंने अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, या जो अब तैयारी शुरू कर रहे हैं फॉर द दिसंबर एग्जाम, सम मे बी डूज एंड सम डोंट्स दैट यू फील दैट यू वांट टू शेयर? Yes, I'm definitely like my roommate was also preparing along with me, and unfortunately he failed. Like I know what a student make mistake because I've personally seen like first hand because he and me we along was studying together. तो पहला मैं मिस्टेक में देखता हूँ जब आप एमसीक्यू जब करते हैं तो आपका एम ये नहीं चाहिए बस सही हो गया आगे बढ़ो, मतलब बहुत लोग का लक से सही हो जाता है, बहुत लोग दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, एक तो सही हो गया तो हाँ, आगे बढ़ो। यू शुड नो हाँ। व्हाई यू हैव टिक दिस, और कौन सा ऑप्शन आपने नहीं टिक किया तो क्यों नहीं किए। डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप तुक्का मारो सही हो गया ठीक है, लाइक आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, पर एज अ जी, जनरल ट्रेंड नो व्हाई यू आर टिकिंग दैट लाइक ऑप्शन। सो एक एमसीक्यू पार्ट में लाइक यू शुड हैव अ रीजनिंग व्हाई यू आर टिकिंग सच एन ऑप्शन एंड यू शुड आल्सो वेरी हैव वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ एमसीक्यू को रटना चाहते हैं, या क्योंकि शायद उनको ऐसा बोला गया है कि पीवाईक्यू याद कर लो। बट जो आपने बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है कि यू शुड नो द व्हाई बिहाइंड इट। व्हाई और बिहाइंड। जैसे ही वो व्हाई पता लग जाता है, आप देखोगे कि अगर वो ऑप्शंस को ट्विस्ट भी कर दें तो भी आप मार्क कर पाते हो, है Yes, ना? ma'am. And this exam was mainly based on that. They were very tricky question, like options. English बहुत लिखी हुई थी, तो अब उसमें कंफ्यूज हो हाँ, जाओ। तो हाँ, हाँ। डेफिनेटली अगर किसी ने वाई पता हो तो आप टिक कर सकते हो। अगर आपको वाई नहीं पता हो सिर्फ एमसीक्यू रट के आ जाओ, या फिर लोग टारगेट करते 200 एमसीक्यू एवरी डे। इट्स नॉट अबाउट 200 एमसीक्यू डूइंग, इट इज ऑल अबाउट यू डूइंग 20 एमसीक्यू विद द रीजनिंग ऑफ द ऑप्शंस दैट यू आर डूइंग। हैट्स ऑफ, बहुत पते की बात बोली है। हाँ, बहुत बच्चे सिर्फ नंबर गिन रहे हैं। दे आर नॉट हाँ। रियलाइजिंग इट्स नेवर अबाउट द नंबर। आप चाहे 15 एमसीक्यू कर लो, यस मैम, लेकिन डेफिनेटली। अगर वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले एमसीक्यू हैं, अगर आप उसमें से ये देख पा रहे हो, एक स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस कर पा रहे हो, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। सो ये बहुत पते की बात आपने बोली है, जो इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आती बच्चों को, है ना? वो सिर्फ नंबर गिन रहे हैं। तो यस मैम। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और मैम दूसरा मैंने जो रियलाइज किया कि रनिंग अवे बिहाइंड डिफरेंट लाइक कोचिंग एंड डिफरेंट मटेरियल, मतलब आपके पास डेफिनेटली बहुत ऑप्शंस है पर आप एक पे ट्रस्ट करो, और सब अच्छे ही बेसिकली सब निकाल ही रहे हैं। एक पे ट्रस्ट करो, फुली फोकस रहो, फिर क्वेश्चन करो, आप बुक्स पूरी पढ़ो। लोग हाफ मटेरियल पढ़ते हैं आधा छोड़ देते हैं, हाफ पढ़ते हैं आधा छोड़ हाँ, देते हैं, तो इसमें आपका हाँ। लाइक स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती और कंफ्यूज रहते हैं आप आधे से ज़्यादा टाइम। मैंने सच्ची ये में बहुत। सैयद नोज़ इन डेप्थ कि क्या सही। आई थिंक आई आस्क्ड द राइट पर्सन कि सम डूज़ एंड सम डोंट्स, बिकॉज़ आई थिंक यू हैव द रियल इनसाइट। बच्चे, बात ये है कि जब हम बोलते हैं ना तो वो इतना हार्ड हिटिंग नहीं होता। उस ऐसा लगता है कि ये तो बोलेंगे ही, बट जब आप बोलते हो ना तो वो बहुत हार्ड हिटिंग होता है, क्योंकि आपने उसको दूसरी तरफ से देखा है। यस मैम, मेरे रूममेट मैम मेरे साथ रहा है, मेरे साथ पढ़ता था मैंने, और फ्रेंड्स मेरे पढ़ते थे, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। अब तो क्योंकि मैं चाइना में पिछले 6 महीने से था, जो प्रिपरेशन एग्जैक्ट फेस होता है मतलब इन द सेंस, तो मैंने उसमें देखा लोग कैसे पढ़ते हैं, लोगों का क्या डिसिप्लिन होता है। इट्स ऑल अबाउट लाइक हुँ, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आपका एक कंसेप्ट कैसे आपको एग्जाम निकालना है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, क्योंकि सबको तो सब आता नहीं है। जो आपको आता है उसको आपको अच्छे से आना है, और आपको। बेटा सब कुछ आना भी नहीं है। आप कोई 19 सब्जेक्ट्स में एमडी नहीं कर रहे हो। यही समझना है कि क्या आना है, सारा गेम ही उसी चीज़ का है ना? और
जो हाई यील्डिंग है उसमें आप जाओ, उसमें आप शॉर्ट चेंज मत करो, उसमें डेप्थ पे जाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है बहुत वॉलेटाइल हैं, उनमें आप फिर भी ठीक है, कहीं एक सुपरफिशियल लेवल तक कहीं तक तो पहुँचो, है ना? डेफिनेटली। और मैंने ये देखा है कि ऐसे मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो एमसीक्यू से ही सब्जेक्ट पढ़ते थे, सब्जेक्ट पढ़ के एमसीक्यू करना है आपको। वो हम लोग हाँ, ये करके आज तो मतलब एकदम बिल्कुल एकदम निशाने पे तीर बार-बार मार रहे हो आप, मतलब मैं कह रही हूँ कि एकदम ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे हो, जो बहुत दिल को चुभती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। उनको लगता है एमसीक्यू देखा, उसके नीचे एक कहानी लिखी है, उस हाँ, कहानी से मैं याद कर लूँगा। बस लेकिन वही। उसका कोई वो तो सिर्फ पॉइंट्स हैं, ना वो आपको कोई कनेक्ट बताते हैं, ना हुँ। आपको किस रिलेशन में बात हो रही है वो बताते हैं। तो बोलो, बोलो आप ही बोलो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। ये सब मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, आपने पूछा तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ये जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि एक डिफाइन करती है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो या फिर आप जस्ट टेम्परेरी स्टूडेंट हो। तो टेम्परेरी स्टूडेंट वो होता है जो एग्ज़ाम से 6 महीने पहले से प्रिपरेशन फेज़ में आता है, फिर ढूँढने लगता है क्या पढूँ क्या नहीं। एक स्टूडेंट होता है जो फर्स्ट ईयर में जाता है, उसको एग्ज़ैक्टली पता है द एंड ऑफ द 5 ईयर आई हैव टू गिव एफएमजी एंड टू बी बैक इन इंडिया। हुँ। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं और डेफ़िनेटली मुझे खुद हेल्प करेगी फ्यूचर में आगे भी नीट पीजी के एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम नाम से। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप मुझसे एक चीज़ अभी पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अभी एक राइट माइंड फ्रेम में हो, एक हुँ, सही मोमेंटम पे हो और हाफ वे थ्रू हो, अभी मत छोड़ना। यस मैम दिस इज़ द डेफ़िनेटली। राइट टाइम टू पुल इट अलोंग और आप खींच दोगे और अच्छा खींचोगे, ये भी मैं बता रही हूँ। सो थैंक यू मैम। वो बेटा जो अभी तक अपना फ़ोकस बना के रखा है, उसको बना के रख, वो तेरा यूएसपी है और वो ज़रूर लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, है यस ना? मैम, थैंक यू सो मच मैम आपसे कह रही हैं नहीं, आपने। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आपने दिल की चीज़ें बोली हैं और सही बोली हैं। हाँ, मैं बोलूँगी अपने अपने रूममेट को भी थोड़ा सपोर्ट कर, उसको पुश कर कि कोई बात नहीं यस मैम, देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू अपॉर्च्युनिटी कुछ चीज़ें आई थिंक आप उसे बता पाओगे, आप ज़्यादा बता पाओगे एंड आई एम श्योर वो ज़्यादा रिसेप्टिव भी होगा। यस थोड़ा-सा मैम, टाइम के बाद उसको भी काउंसल करो, है ना? यस मैम, एक-दूसरे को सपोर्ट करो, एक-दूसरे को पुश करो, दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी, यस मैम राइट? डेफ़िनेटली मैम, सपोर्ट से ही इतना मोटिवेशन होता है, किसी आपके अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छा एक आपका सराउंडिंग्स हो, तो एक बहुत डेफ़िनिटली, अच्छा डेफ़िनिटली। माहौल बनता है इससे। आप कुछ चीज़ें जो लैक करते हो, डिस्कशन करते हैं एमसीक्यूज़ के, तो मैम वो तो मैम डेफ़िनेटली फ्रेंड को हेल्प करेंगे मैम। और रिविज़न के बारे में कुछ बताना चाहोगे बेटा? मैम मैंने रिवीजन प्लान आउट किया था कुछ अराउंड 1.5 मंथ्स का। तो उसमें ओके। मैम पहले मैंने एक 1 मंथ तो मैम मैंने सिर्फ़ जो सारे सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ चाइना से वापस आया तो ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं। तो मैंने हुँ, 1 मंथ क्योंकि डिले भी हो गया एग्ज़ाम्स के लिए, मुझे टाइम मिल गया। तो वैसे 1 मंथ हुँ, मैंने सारे सब्जेक्ट के 5 इयर्स पीवाईक्यू किए और प्लस पीजी के पीवाईक्यू मैंने 5 इयर्स के भी कर लिए थे, क्योंकि सिमिलर पैटर्न ओके। पे ही आता है दोनों एग्ज़ाम जो मैंने जी, एग्ज़ाम्स का देखा था मैंने। मैंने वो कर लिया, उसके साथ-साथ जो मैंने वो नोट्स उसने आपको एडवांटेज दिया, नहीं तो आपका एक बायस होता कि ये थोड़ी आता है एफएमजी में, है ना? तो यस वो आपका बायस हट गया और आपने अपने दिमाग को खोल दिया कि नहीं यार, कर लेते हैं, है ना? कर लेते हैं मैम, मैंने किया भी वही। और दूसरा ये मैम, आपकी बार पेपर में नीट पीजी के वो भी आए थे, पीवाईक्यू आए थे, जैसे कोलेरा वाला क्वेश्चन वो आया था, पीवाईक्यू एग्जैक्ट हाँ, पीवाईक्यू आया था। तो देख के खुश हुआ जब मैं एग्जाम दे रहा था कि एटलीस्ट जो किया वो आया एग्जाम में खुशी फ़ायदा होती हुआ। है। यस मैम। मैम स्ट्रैटेजी मेरी डेफिनिट ये बेसिकली कि 1 मंथ मैंने प्लान आउट किया, उसमें मैंने मेन पीवाईक्यू मैंने दोनों करने थे मुझे, नीट पीजी प्लस एफएमजी। उसके साथ-साथ जो मैंने नोट्स मार्क किए थे, जो मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने वो ओके, मैम रिवाइज़ किए और हर एवरी थर्ड डे और फोर्थ डे मैम पीएसएम या मेडिसिन में दोनों रिवाइज़ करता था। मैम मुझे पीएसएम मुझे याद है, बहुत वोलेटाइल लगती है और मेडिसिन इसलिए हुँ, क्योंकि बहुत रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के। जी, जी। तो मैं दोनों को अलोंग करता गया और हो गया एग्ज़ाम। Chalo, that's great, Syed. And I would once again congratulate you and also wish you all the best for your journey ahead. I'm यस, sure आप बहुत अच्छा करोगे. If you need our help, we are around the corner and we would be happy to help you once again. Yes. And thank you so much for making us a part of your journey. God bless you always. थैंक यू सो मच मैम। Take care. Bye bye. बाय-बाय मैम। And once you come to Delhi, we should meet. यस मैम डेफिनिटली, इफ यू हैव टाइम देन यू Of डोंट। course, yes. Of मैम course, मैं yes. फ्री हूँ, आपके पास मैम टाइम रहेगा तो मुझे। अरे टाइम सब निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना? मैम रिमेंबर करिएगा मेरा शक्ल और मेरा नाम, तब मैं मिलने आऊँगा ज़रूर, आपसे। जस्ट लेट अस नो आप जब आ रहे हो, जस्ट लेट अस नो अ डे और सो इन एडवांस एंड डेफिनिटली विल मीट। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।
थैंक यू।